नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको दिया था कक्षा 6 का पाठ 5 और 6 दोनों पढ़ने के लिए मानचित्र और महाद्वीप और महासागर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, कल आपको नेक्स्ट लेसन 7वां पढ़ना है। 7वें लेसन के साथ ही कल अपनी 6ठी क्लास की ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी, फिर 7वीं क्लास की ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? 1444, 1498, 1492 या 1499? तो दोस्तों अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की थी? तो 1492 में की थी, और इसी ने दोस्तों अमेरिका को नई दुनिया नाम दिया था। नेक्स्ट है, भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की, वह भारत के किस तट पर पहुंचा? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की 1498 में, और वह भारत के किस तट पर पहुंचा था? तमिलनाडु, कोंकण, चेन्नई या कालीकट? तो दोस्तों भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा केरल का कालीकट तट है दोस्तों, यहाँ पर पहुंचा था, और यहाँ का शासक उस टाइम था दोस्तों जम्मोरिन। नेक्स्ट है दोस्तों, फायर रिंग का संबंध किस महासागर से है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों फायर रिंग वह महासागर जिसके मतलब जो तट है दोस्तों उस पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं और एक फायर रिंग का सा निर्माण हो जाता है, वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, अमेजन, नील या सेनन? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, अमेजन, नील या सेनन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्गा है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है दोस्तों, इरावदी नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावदी नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इराक, तुर्की, ब्रह्मा या कोई नहीं? तो इरावदी नदी है ये ब्रह्मा देश की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिशा ज्ञात करने के लिए जो मानचित्र काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दिशा सूचक यंत्र, दिक्सूचक, कंपास या ये सभी? तो दोस्तों दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक ही बात है दोस्तों, दिशा सूचक यंत्र कह दो या दिक सूचक यंत्र कह दो, यानी दिशा बताने वाला यंत्र। नेक्स्ट है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? पैमाना, रूढ़ चिन्ह, खाका या रंग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े क्षेत्र पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका। नेक्स्ट है, नई दुनिया अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डी गामा, कोलंबस, मार्को या पोलो? तो दोस्तों नई दुनिया या अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस ने की थी। किसने? कोलंबस। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट पर कब पहुंचे थे? 1498, 1499, 1497 इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 1498 को पहुंचे थे। कब पहुंचे? 1498। नेक्स्ट है, कैडस्ट्रल मानचित्र किसके पास होते हैं? पटवारी, जमींदार, वार्ड पंच या प्रधान? तो दोस्तों सीधी सी बात है, कैडस्ट्रल मानचित्र पटवारी के पास होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर पठार या दक्कन का पठार? तो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा यह तीनों कौन से महाद्वीप से गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्रीका से।
और आप एक बात बता दीजिए दोस्तों मुझे, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसका आप मुझे जवाब देना नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है मलावी झील, कीवू झील, विक्टोरिया झील या तांग्याका झील? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से दोस्तों जो नील नदी है वो निकलती है। नेक्स्ट है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी या नाइजर नदी? तो अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन है। कौन सी? अमेजन। अब आप मुझे प्रश्न ये बताओगे कि अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, वेटिकन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील में होता है विश्व का सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सन 1960 में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जो गए थे? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले 1960 में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? जॉन डेविस, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, कैप्टन जेम्स कुक या अंबिका सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का बी, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। इन्हीं के नाम पर दोस्तों सिरोही पॉइंट बना है। नेक्स्ट है, कौन से महासागर के उत्तरी भाग में डागर बैंक और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र है? दोस्तों डागर बैंक, ग्रांड बैंक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? तो दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, कौन सा महासागर विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का अटलांटिक महासागर है दोस्तों, ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप की आकृति त्रिभुज के समान है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? तो किस महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, मर्रे और डार्लिंग ये 2 प्रमुख नदियां कौन से महाद्वीप में बहती हैं? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्रे और डार्लिंग ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने व कब की? कोलंबस 1492, वास्को डी गामा 1498, वास्को डी गामा 1492, कैप्टन कुक 1499? तो सिंपल सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वास्को डी गामा 1498। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र कौन से हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या भूसंपत्ति मानचित्र? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट है, 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार यूरोप महाद्वीप में हुआ। कौन से महाद्वीप? यूरोप। नेक्स्ट है, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्वी दिशा या पश्चिम दिशा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर दिशा। नेक्स्ट है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 4, 5, 7 या 8? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, 7 है। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या अटलांटिक या आर्कटिक? तो दोस्तों 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमाच्छादित कौन सा है? अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक? तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस सागर में गिरती है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, 4 देशों से होकर बहती है ये। और
ये किस सागर में गिरती है? लाल सागर, भूमध्य सागर, लेब्राडोर सागर या काला सागर? तो दोस्तों नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? यही प्रश्न आपसे पूछा था मैंने और यही दोस्तों आपको जवाब मिल गया है। अमेजन नदी है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये रिपीट हुआ है दोस्तों प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिरोही। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर या विक्टोरिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपीरियर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, कालाहारी, गोबी या सहारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सहारा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील, यांगिस्टिशी, क्यांग या कोंगो? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगिस्टिशी क्यांग नदी। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल आपको कक्षा 6 का 7वां लेसन पढ़ना है और इसके साथ ही दोस्तों आपकी 6ठी क्लास है वो पूरी हो चुकी है। और आपको लगा होगा दोस्तों 6ठी क्लास दोबारा शुरू करवाई है सर ने। हाँ मैंने शुरू करवाई थी दोस्तों, इसका रीज़न ये था क्योंकि पहले मैंने सीधे प्रश्न पूछे थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे थे और वो उसको बहुत टाइम हो गया। उसके बाद इतिहास शुरू कर दी थी। तो दोस्तों 3 दिन लगे मात्र अपन को। 3 दिन में अपनी 6ठी क्लास पूरी हो गई और कल ख़त्म हो जाएगी 6ठी। 7वां पाठ पढ़ लेना, फिर 7वीं क्लास अपनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों नित्य बढ़ी होती है, एक एक पाठ डेली करते जाए तो हो जाता है। आपको लगता है ऐसे कैसे होगा? टाइम ही नहीं लगेगा। जैसे इतिहास हुई वैसे ही भूगोल हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 9 बजे।